उसी मधु के आस्वादन में लग जाता है। अब जो गुरु थे वह समझदार थे, वह जानते थे कि अगर वह डाली एक बार कट गई तो फिर इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, और जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो इसका क्या होगा, इसके घर परिवार वालों का क्या होगा। तो वह क्या करते हैं, वह सोचते हैं कि इस बार तो वो माने या ना माने, मैं उसको अपने हाथों में भर करके, मतलब कि गले लगा करके उसको उठा लाऊंगा, उसे उस जगह पर नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव जैसे ही वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि जैसे ही वो उन्हें अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें एकदम से झटकार देता है। क्या कर देता है, झटकार देता है कि आप दूर जाओ, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। यह जीवन, यह कहानी उस व्यक्ति की नहीं थी, यह कहानी हम सभी की है। किसकी है, हम सभी की। जैसे ही वह व्यक्ति समुद्र से पार हुआ, मतलब हम 9 महीने के गर्भ से बाहर हुए, 9 महीने के गर्भ भी एक समुद्र है, वहां से निकलते टाइम बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, किसी की उसी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। हम उस समुद्र से बाहर निकले, उस मृत्यु से तो बच गए, लेकिन बाहर आने के बाद एक हाथी पड़ गया उसको खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें भूख लगती तो हम भोजन के पीछे भागते हैं, वैसे ही वहां पर वो हाथी उसके पीछे पड़ गया था। भोजन की व्यवस्था होती गई, खाने की व्यवस्था होती गई, पीने की व्यवस्था होती गई, लेकिन कुछ समय पश्चात उसे एक वृक्ष का सहारा मिल गया। जब सहारा मिल गया तो खाने के लिए तो उसे सब कुछ मिल गया, एक कुटुंब मिल गया, एक घर परिवार मिल गया, उसे खाने के लिए मिल गया, पीने के लिए मिल गया, लेकिन उसे उन्हीं भोग विलासों में आनंद आने लगा। और उन्हीं भोग विलासों में आनंद आने लगा तो वह जो गुरु उसको याद कर रहे थे कि इस संसार समुद्र में कहां उलझे पड़े हो, यहाँ पर कुछ नहीं है। दिग्देशेभ्यः खगायेते सम्मसन्ति नगे नगे स्वास्वाकार वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार का सदस्य आप अपने घर में देख रहे हो, वो आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, वो तो दिशाओं से, देशों से उड़ करके आए हुए पक्षी के समान हैं, जो रात्रि में मात्र विश्राम करने के लिए आए हैं। जैसे ही रात्रि खत्म, उनका विश्राम खत्म, सुबह से अपने अपने कार्य के अनुरूप वो उड़ जाएंगे। क्या सुबह से पक्षी उसी डाल पर रहते हैं? क्या नहीं रहते। शाम को आते हैं, विश्राम करते हैं और सुबह से किसी, कोई खाने के लिए, कोई पीने के लिए, कोई बच्चों के लालन पोषण के लिए निकल जाता है अपनी अपनी जगह पर। वैसे ही हमारे घर में मम्मी पापा, हम भाई बंधु, सारे के सारे व्यक्ति अलग अलग दिशाओं से आए हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, अलग अलग गतियों से आए हैं, अलग अलग योनियों से आए हैं, और जैसे ही वो अपनी अपनी आयु पूर्ण करेंगे अलग अलग दिशाओं में उड़ जाएंगे। गुरुदेव समझाते हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आती है। वैसे ही यहाँ पर हमें भी गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है। किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से मोह मत करो, क्रोध मान माया लोभ मत करो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मत करो, सप्त व्यसनों को मत करो, अष्ट कर्मों को मत करो। लेकिन हमें अभी समझ में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी भी हम उन भोग विलास में डूबे हुए हैं, हमें उन्हीं भोग विलासों में आनंद आ रहा है, और जब तक हमें उन भोग विलास में आनंद आता रहेगा तब तक हमें गुरु की बात सुनाई नहीं देगी। आज हमें सच्चे दिगंबर गुरु मिले हैं, आज हमें सच्चे गुरु मिले हैं, तो हमें उनका फायदा उठाना चाहिए। और जैसा जैसा वो हमें बताते जा रहे हैं, माना कि अभी घर त्यागने की हिम्मत हम में नहीं है, माना नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं? गृहस्थों के भी धर्म बताया है, गृहस्थों के जो 6 आवश्यक बताए हैं उनका भी पालन हम कर सकते हैं, और उनका पालन करके हम अपने इस भाव को भी सुधार सकते हैं और आगे आने वाले अनेक भावों को भी सुधार सकते हैं। बस करना एक काम है, वो क्या है? वो है गुरु आदर। गुरु ने जो बताया है उसका हमें अक्षर सा पालन करना है। तो हमें भी सच्चे दिगंबर गुरु मिले हैं, पूज्य आर्यमा स्वस्थ भूषण माता जी मिली हैं, तो हम भी उनके आदेश का पालन करें, उनके उपदेश का पालन करें, और उनके उपदेश के माध्यम से स्वयं का कल्याण करें, ना सिर्फ इस भाव का अपितु आगे आने वाले अनेक भावों का। मैं निवेदन करता हूँ